कनाडा से हमने शासक केंद्र के साथ संख्यात्मक व्यवस्था ली है। शासक केंद्र, अगर हमारा केंद्र ही सशक्त नहीं होगा तो क्या राज्य सशक्त हो सकते हैं? नहीं ना। अगर राज्य केंद्र पर हावी हो जाए तो केंद्र क्या सशक्त कहलाएगा? अगर हमारे घर में ही हमारे जो गार्जियंस है वो सशक्त नहीं होंगे तो उसका परिवार क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, है ना। यानी केंद्र का सशक्त होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि जो तुम रूल बना रहे हो ना वो राष्ट्र हित में हो और राज्य क्या करे उसे उसका विरोध ना कर पाए। अगर विरोध करता है तो आपके पास जवाबदेही होनी चाहिए कि हम ये इसलिए कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र के लिए, एक सशक्त राष्ट्र के लिए सशक्त केंद्र का होना बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ मिला हमको? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मिला। अब संख्यात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। संख्यात्मक हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब एक रूल रेगुलेट होना चाहिए कि अगर कोई संसद में आता है पार्लियामेंट तो वो किस तरह आता है, एक प्रक्रिया होती ना, किस तरह वो आ रहा है। यानी कि ऐसे थोड़ा ना कोई जाके बैठ जाएगा पार्लियामेंट में, यानी कि उसकी एक प्रक्रिया है। तो ये चीज कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। तो मैम ये जो चीजें आपने ली गई है सेम फॉलो नहीं होता है, सेम भी हुआ है कुछ? सॉरी मैम, जो ये ब्रिटेन और कनाडा ये जहाँ से लिया गया अपने इंडिया में, तो ये अपने इंडिया में सेम वही फॉलो होता है? वही फॉलो होता है, नहीं अलग नहीं है। ये नहीं कि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी कर लिया। कुछ चीजें जो मतलब अच्छी लगी हमें कि ये होनी चाहिए, इससे देश हमारा सशक्त बनेगा, राष्ट्र सशक्त बनेगा, हमारी विदेश नीति, हमारी राष्ट्र नीति एक मजबूत राष्ट्र निर्माण करेगी। जो चीजें हमें अच्छी लगी मानवता के लिए, जैसे मूल अधिकार ले लिए हमने, डीपीएस ले लिए, क्यों लिए? ताकि हम अपने राष्ट्र का निर्माण अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट देखिए, अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति। मैंने आपको सूचियां कराई थी, कौन सी कितनी सूचियां है? सूची राज्य सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। एक आपका मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची का किसका विषय है? केंद्र का। इसलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? एकल्य संविधानात्मक संविधान कहलाता है। केवल केवल अवशिष्ट सूची के कारण कहा जाता है। तो ये कहाँ से ली है हमने? कनाडा से ली है। सुप्रीम कोर्ट का प्रदर्शित न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिया गया हमारा? कि जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगी उसके सामने, जिसको सुना रही है वो क्या होना चाहिए? उसके सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये कहते हैं कि हाँ वो क्रिमिनल है और उसकी सजा होगी, नहीं, वो सामने होना चाहिए। हाँ, सामने होना चाहिए। जो भी है इसको आप सजा सुना रहे हैं या जिसके बारे में आप कुछ भी निर्णय सुना रहे हो वो आपके समक्ष होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ये चीजें हैं कनाडा के में। प्रियांशु